अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम सबका कर्तव्य का बोध कराने वाले पूज्यपाद स्वामी सुमेधानंद जी महाराज, हम सबका सौभाग्य है कि राजस्थान की पावन धरा पर पिपराड़े में पिछले कई वर्षों से अनवरत सतत साधना, चिंतन और क्रिया के माध्यम से हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। इस पवित्र प्रांगण में जहाँ गोधूली हो, गौ माता विचरण करती हो, अपने वैदिक ऋचाओं के साथ में प्रातः और सायं दोनों समय यज्ञ हो और आप जैसे विद्वान यहाँ उपस्थित हो, मेरे दाएं और बाएं और मेरे सन्मुख जितने भी संत महाराज विराजे, पूज्य संतों के श्री चरणों में वंदन करता हूँ, यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। इस मंच पर विराजमान आचार्य जी और ब्रह्मचारियों को बहुत बहुत वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यज्ञ वेदी पर बैठे हुए समस्त यजमान, भ्राता और भगिनियों और इस पूरे परिसर में अपना कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करने वाले ऐसे कार्यकर्ता, तो राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके, संस्कृति को सर्वोपरि मान करके यहाँ तन मन धन से सेवा दे रहे, उन सबको मंगल कामना प्रणाम करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि विश्व बहुत बड़ा है और वह विश्व में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं, मानव है, उनका रहन सहन है, जीवन है, सब कुछ है। और हमारी परंपरा में एक शब्द मैंने कई बार संतों के मुख से सुना है, बड़ा भाग मानुष तन पाया। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से पाते हैं। निश्चय ही विश्व के किसी भी कोने में कोई भी मनुष्य बैठा है तो भाग्यशाली तो है ही, ये तो मानना पड़ेगा। किसी भी संस्कृति का होगा, किसी भी सभ्यता का होगा। तो विद्वान लोग विराजे हैं, मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मेरे मंथन की बात कह रहा हूँ, मेरे मनन और चिंतन की बात कह रहा हूँ। एक सौभाग्यशाली कौन है उनमें से, पूरे विश्व में से? भाग्यशाली तो विश्व के सभी मानव हो सकते हैं, परम सौभाग्यशाली कौन है? तो ऐसा हम सबको गर्व है इस बात का और गौरव है इस बात का कि परम सौभाग्यशाली आप और हम हैं, जिसने इस परंपरा में जन्म लिया, इस धर्म में जन्म लिया और इस धरा पर जन्म लिया, कि हम सब लोग परम सौभाग्यशाली। और फिर ऐसे संत मिल जाए, ऐसी संस्कृति मिल जाए, ऐसी परंपरा मिल जाए, तो व्यक्ति का जो मूल प्रश्न है उसके उत्तर मिल जाते हैं। और व्यक्ति का मूल प्रश्न क्या है? वो है मैं कौन हूं। मूल प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं। अपना परिचय पाना। जैसे ही मैं कौन हूं इसका परिचय मिलेगा, इसका बोध होगा, तो फिर कर्तव्य पालन का भी होगा। समस्या ये है कि व्यक्ति अपने पास बैठता नहीं है। यदि वो अपने पास बैठना प्रारंभ कर दे तो उसको निश्चय ही बोध होगा कि मैं कौन हूं। और बोध भी दो प्रकार से हो सकता है, स्थूल शरीर से भी होगा और आत्मा से भी होगा। पहला तो स्थूल शरीर से ही होगा कि मैं कौन हूं, मेरे इस शरीर से किस किस का संबंध है।